वेस्ट इंडीज़ पर तो बात करेंगे, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पर, लेकिन अब भाई अभी इन्होंने अनाउंस किया पूरा शेड्यूल अब तक पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का। अब आप अगर उस शेड्यूल पे नज़र डालें तो आप क्या समझते हैं, प्लेयर्स अवेलेबल होंगे आपके जो टॉप क्रिकेटर? देखिए, मैं तो फील करता हूँ जो शेड्यूल उन्होंने बनाया है, क्या इंटरनेशनल कैलेंडर को सामने रख के बनाया है। सही। कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा झोल देख रहा हूँ। एक तो मुझे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, हाँ, क्वालिटी फिर कम हो जाएगी, जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। और इन्होंने टीमें भी 20 कर दी हैं। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि आपके पास प्लेयर्स का फुकदान है, आप क्वालिटी क्रिकेट करके आप प्लेयर्स को लेकर आए। देन वनडे क्रिकेट इन्होंने अगस्त में रख दिया, और वो भी कराची में अगर होगी, और खुदा न खास्ता तो बारिश का अगर सेशन है, सीजन है, और उसके बाद अक्टूबर नेक्स्ट ईयर में आपका जो है वो वनडे का वर्ल्ड कप है। सो देयर विल बी ह्यूज गैप, साल का, ठीक है ना, इन बिटवीन। यहाँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सीरीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर ली होंगी, जिसको इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। क्योंकि जो वनडे की प्रिपरेशन है उसमें तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वनडे मैचेस आप खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें जो आपने जो भी कर रहे हो, भी आपने अगस्त के और सितंबर के महीने में आपका ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप किस तरीके से ट्राई सीरीज अरेंज करेंगे, या और क्या वो टॉप टीम से खिलाफ होंगी या छोटी टीम से खिलाफ होंगी। अब आनंद भाई 11 से 18 अगस्त तक तो इनका नेशनल चैंपियंस कप हो रहा है, फिर प्रेसिडेंट कप भी हो रहा है, वो 21 अगस्त से लेकर होगा 8 सितंबर तक। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इसको वनडे के कॉन्टेस्ट में इसमें बात कर रहा हूँ कि आपका सितंबर 8 के बाद आपकी कोई वनडे का डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है। यानी ये जो चैलेंज कप कर रहे हैं, जो भी इनका जो शुरू में जो चैंपियनशिप हो रही है, ये 3 टीमें बना के इसको ये आपस में खिलाएंगे, जिसमें इन्हें कॉम्पिटिटिव ये चीज़ जो है ना, ये जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप होनी चाहिए। सही। ये एट द एंड ऑफ द सीजन होना चाहिए था, क्योंकि जब आपका वनडे का टूर्नामेंट होगा तो उसी में से आप कुछ प्लेयर्स निकालेंगे ना। बिल्कुल। आपने ये चीज़ पहले कर दी तो इसका मतलब आपको तो फॉर्म एंड फिटनेस का तो पता ही नहीं होगा। प्लेयर्स तो पाकिस्तान के वहाँ पर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ पर हैं। आप क्या सिर्फ उनके लिए वो जो आप जो 3 टीमों के मैचेस करा रहे हो उसमें आप उनको बुलाओगे, लेकिन वो पिक कैसे होंगे? क्या वो फिर आपके इस वनडे का जो कंपटीशन है, इसका मकसद क्या रह जाएगा? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पिक होंगे ना, आपने सुना नहीं है? मैं वही आपको कह रहा हूँ। इनफैक्ट होना ये चाहिए था कि पहले आपका वनडे का टूर्नामेंट होता, उसकी बेसिस के ऊपर, परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आपको जो है, आपको ये 3 टीमें बनानी चाहिए थी, और ये 3 टीमें बनाने के बाद आपको जो है वो फिर वो कंपटीशन करते। लेकिन इसके टाइमिंग मेरे नज़दीक कहीं जाके फरवरी मार्च के करीब होने चाहिए। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें आनंद भाई, जिस पे हम लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक पे तवज्जो दे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि बोर्ड कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी वही बात कि क्वालिटी कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई है। इसमें तो मुझे तो सारा कुछ सिलसिला यही नज़र आ रहा है। दूसरी, चले ये तो मैं आपको क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ ना, ये मैचेस खिलाएंगे कहाँ? बारिशों का सीजन होगा, नहीं, ग्राउंड्स कहाँ हैं? आप मुझे बताएं कि आपके पास ऐसे क्वालिटी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस किस्म की फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस पर आप कराएंगे क्या? एक ही ग्राउंड को आप मुख्तस करेंगे इसके लिए, नेशनल स्टेडियम को? बाकी जितने भी ग्राउंड्स कराची में जो मौजूद हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि आप उसको कह सकेंगे कि इसमें आपको इंटरनेशनल मैच जो है वो करा सकें। सो बहुत कुछ देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा सोच और विजन की ज़रूरत है। सही। मुझे जो ये चीज़ें जो है नहीं कि आपने शेड्यूल बना के अनाउंस कर दिया। अब मुझे पता नहीं, शेड्यूल बना के आपने सिर्फ ये बता दिया कि इस महीने में ये होगा, लेकिन उसके साथ ना ग्राउंड्स का जिक्र है कि कौन कौन से ग्राउंड्स में होंगे, ताकि आपको पता लगे उस ग्राउंड्स की कंडीशन क्या है और वेदर कैसा होगा, और क्या वो ग्राउंड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। देखिए ना, अगस्त का मतलब नेक्स्ट मंथ, आपका जुलाई खत्म हो गया। सो क्या वो प्रिपरेशन उन ग्राउंड्स पे हो चुकी है? उनमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ड्रेसिंग रूम्स ठीक हैं, आपके वॉशरूम्स ठीक हैं, आपकी जितनी भी पिचेज़ हैं, क्या वो इसका काबिल हैं कि वो इस पूरे अगर आपने किसी एक ग्राउंड के ऊपर 15 से 20 मैचेस करने हैं, तो क्या वो 15 से 20 मैचेस उस ग्राउंड पे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए ना। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें आनंद भाई, तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बदलता, अब की इन्होंने सारे रीजन सब इकट्ठा कर दिए, देखा अपने टीमों को? देखिए, इकट्ठा भी कर दी, और 2 टीमें जो मैंने कहा, पेशावर की रीजन की एक टीम बढ़ा दी, किसी और रीजन की एक टीम और बढ़ा दी। आप मुझे ये बताएंगे उसके बढ़ाने से आपके नंबर्स बढ़ेंगे, आपके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे, लेकिन वो क्वालिटी तो ख़त्म हो जाएगी ना। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ से नहीं निकला कि वो ये फील करता है, जो मैं इसका जो नया माइंडसेट में देख रहा हूँ, कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाते चले जाओ। अगर आप नीचे जाके देखेंगे
देखेंगे तो आपको एज ग्रुप क्रिकेट भी नजर आएगी, आपको स्कूल क्रिकेट भी नजर आएगी। आप मुझे ये बताएंगे पिछले 2-3 सालों से आप स्कूल क्रिकेट करा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या निकले? लड़के आए देखना, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका आउटकम होना चाहिए ना। हमेशा जो भी प्लान बनता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि जी मैं ये प्लान कर रहा हूँ, इस प्लान के नतीजे में मुझे यहाँ तो इतने एक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स मिल जाएंगे, एक्स नंबर ऑफ बैट्समैन मिल जाएंगे, एक्स नंबर ऑफ बॉलर्स मिल जाएंगे, तो हम उनको किस तरीके से फर्दर लेके एकेडमीज में लेके जाएं और वहाँ उनको हम ट्रेन करेंगे और उनको कॉम्पिटिशन में भेजेंगे। एक स्कूल क्रिकेट खेलने के बाद उसके बाद वो लड़का कहाँ गायब हो जाता है, क्या वो अगले साल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? फॉर इंस्टेंस अगर वो मैट्रिकुलेट है, मैट्रिक में वो है, तो इसके बाद तो वो निकल गया ना। अगर वो अच्छा भी है वो यहाँ से निकल गया तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ये सारी चीज़ें सोच लीजिए। आप ये एज, ये अंडर 15 की बात करते हैं, अंडर 17 की बात कर रहे हैं, आर्गूमेंट एक ये होगा कि जी ये यहाँ से निकल के अंडर 17 में चला जाएगा। लेकिन अंडर 17 में तो आप ओपन ट्रायल्स लेके आप टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं। सो मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई सिंक नहीं हो रही चीज़ें जो मेरे अपने सही। और इसमें कोई शक नहीं, देखें कि क्रिकेट बोर्ड पैसा बेनता खर्च कर रहा है। आप वीमेन टीम को देख लें, हार क्या इधर फिर उधर चली गई, अंडर 19 मतलब हर तरह की फैसिलिटीज है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इंक्रीज नहीं हो पा रहा। तो यही वो चीज़ है जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि देखें, देयर शुड बी एन एवेल्युएशन सिस्टम। भाई आप एवेल्युएट तो करें, आप इतना पैसा कोई बगैर वजह के तो नहीं बहाना चाहिए ना। पैसा जब आप दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसका नतीजा कुछ निकलना चाहिए। सही। वो नतीजा नहीं निकल रहा। आप देखें आपकी वुमेन की टीम का कितना बुरा हाल है, और अभी फिर आपने देखा कि वही लोग वही चीज़ें जो है वो दोबारा चले गए। तो अब आपके पास 20 से 25 लड़कियां, आप ये लड़कियों का पूल कब बढ़ेगा? कौन से ऐसे आप स्टेप्स लेंगे जिससे लड़कियों का पूल बढ़े ताकि आप में कंपटीशन तो आए? अंडर 19 हम करा रहे हैं। अंडर 19 आप देखें ना कि अंडर 19 में कितने कॉम्पिटिशन होते हैं, कितनी टीमें उसमें खेलती हैं। आपके पास लड़कियां बहुत महदूद तादाद में, उनको आपको बढ़ाना है, उनका न्यूक्लियस बढ़ाएंगे। हर सेंटर में आपके जो खास तौर पर इस वक्त जो प्रोविंसेस हैं उसके कम से कम 2 सेंटर्स लेके उसके ऊपर आपकी परमानेंट एकेडमीज होनी चाहिए जो वुमेन की स्कूल्स के और कॉलेजेस से बच्चियों को पिक करके वहाँ उनको ट्रेन कराया जाए। जब शुरू से वो ट्रेन होंगी तब जाके वो आगे जाके बेहतर होंगी। अब होता क्या है कि आप 18, 19, 20 साल की लड़कियों को ले लेते हैं, उनको आप ABC सिखाना शुरू करते हैं क्रिकेट की, सो दे आर ऑलरेडी लेट।